हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका ऑनलाइन स्टोर हो या फिर आपकी कोई सर्विसेज हो जिसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन रखते हो। एंड ऐसी वेबसाइट्स के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करने के क्या बेनिफिट होते हैं, पहले वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी वेबसाइट के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर अचानक बहुत सारा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और क्वालिफाइड लीड्स आपके पास आती हैं और इससे आपके एसईओ की रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। सो इस तरह के प्रोग्राम को आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करना आपकी बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। तो फटाफट से चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर, वहां पे जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम को अगर अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अलग अलग स्टेप के अंदर अलग अलग कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आपने स्किप करके देख लिया, हो सकता है कि आपसे वो स्टेप मिस हो जाए एंड रियल टाइम में जब आप काम करने बैठो आपसे वो ना हो पाए। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे वीडियो बनाने के लिए हमारे को मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं फटाफट से हमारे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहां पे वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा चैनल है वेब टेक्निकल टिप्स, जिसको आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है फ्यूचर की अपकमिंग वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले मैं आज की ये वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, जिस वेबसाइट के अंदर मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो ये इस तरह की कुछ वेबसाइट है, आपके सामने है। एक प्रॉपर ई कॉमर्स पोर्टल टाइप का है, एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक अच्छी नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल वेबसाइट है ये। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, जो कि मैंने बिल्कुल फ्री ट्यूटोरियल है, ये मैंने अपना यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये वाली वीडियो आपको दिख जाएगी, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके वेब टेक्निकल टिप्स ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल। इसके अंदर आपको मेरे यहाँ पे ऊपर के 2-3 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जो कि सबसे लेटेस्ट मेरा ट्यूटोरियल है ये वाला है। एंड ये मेरा 1 साल पहले का ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर कि 209 के व्यू आ चुके हैं। एंड ये वाले के अंदर भी अभी 1 मंथ पुराना ही ट्यूटोरियल है, ये आप जाके देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री प्रोसेस के साथ मैंने बताया कैसे आप फ्री में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, आपको बनाना है, वो आप बनाना जानना चाहते हैं किस तरह से बन सकता है, जिसके ऊपर आप एक एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करके अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकें, तो उसके लिए आप ये ई कॉमर्स बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पे आके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें बहुत ही आसान से स्टेप में एक नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट मैंने बनाई है, ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। आप जाके यहाँ पे सीख सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसमें कि ऊपर आपको नेविगेशंस, लोगो, ये पूरा आपके सामने ये इंटरफेस जो भी दिखाई दे रहा है आपको। एंड इसके फुटर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बिकम एन एफिलिएट और एफिलिएट लॉगिन, एंड यहाँ पे अर्न मनी पे कोई क्लिक करेगा तो वो भी बिकम एन एफिलिएट पे सीधा जा सकते हैं। जैसे कि आपको अमेजन में दिखाई देता है, आप अमेजन की वेबसाइट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ना, बिकम एन एफिलिएट। सेम उसी तरीके से प्रोसेस को हमने भी फॉलो किया है आज के इस वीडियो के अंदर। हमारी वेबसाइट के अंदर भी हम इस तरह का लिंक ऐड करेंगे, जिसके अंदर कि क्लिक करके यूज़र अपने आप को साइन अप करवा सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसके बाद वो लॉगिन करना चाहे तो सीधा यहाँ पे आके एफिलिएट लॉगिन के बटन पे क्लिक करके लॉगिन भी कर सकता है। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर उसकी बेसिक से इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, जहाँ पे आके उसको अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमारी टर्म्स कंडीशन को, और अपना वो कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकता है। अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके सिंपली वो रजिस्टर कर सकता है। एंड जैसे ही वो रजिस्टर कर लेगा, उसके बाद वो सिंपली एफिलिएट लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अपना लॉगिन कर सकता है, या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा एफिलिएट वाला पेज ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके सीधा वो लॉगिन कर लेगा। एंड लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में वो एक्सेस कर सकता है, वहीं से उसको अपना एफिलिएट लिंक मिलेगा और सारी चीज़ें काम करेंगी। ओके, सो फटाफट से इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी एक अकाउंट है जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें लॉगिन कर रखा है। एंड लॉगिन करने के बाद सिंपल इस तरीके का कुछ आपको ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे के ऊपर माय अकाउंट, एंड ये एक बैनर टाइप का ऑप्शन है। इस पर सिंपली क्लिक करके आप अपने बैनर्स को अपलोड करना चाहो तो बैनर को अपलोड कर सकते हो सिंपली। एंड उसके बाद यहाँ पे जब आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करोगे, वो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी, आपका नेम आएगा, जब से आपने ज्वाइन किया है तब से दिखाई देगा। और यहाँ पे ये बेसिक दिखा रहा है, ये बेसिक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें हमने क्राइटेरिया बनाए थे कि इतने से इतनी सेल करने वाले को बेसिक में रखेंगे, अगर उससे ऊपर इतनी सेल करी तो वो प्रीमियम में चला जाएगा। इस तरह के कुछ हैं, तो जो इनका रिवॉर्ड बेसिस है उसके हिसाब से ये बेसिक प्लान में है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इनके रेफरल, उसकी अर्निंग और उसका रैंक, यहाँ पे उसके डैशबोर्ड, प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, पे आउट की डिटेल चेंज करने का ऑप्शन, मार्केटिंग का ऑप्शन जिसमें कि एफिलिएट लिंक्स को वो फाइंड कर सकता है, कैंपेन्स क्रिएट कर सकता है, क्रिएटिव्स को देख सकता है, कूपन्स उसको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ कूपन वगैरह उसके अगर होंगे तो, एंड रेफरल्स जितने वो करेगा यहाँ से वो रेफरल देख सकता है,
पेमेंट्स उसको यहाँ से दिख जाएंगी, वॉलेट का ऑप्शन है, रिपोर्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिसमें ट्रैफिक लॉग, कैंपेन रिपोर्ट, रेफरल हिस्ट्री एंड हेल्प का ऑप्शन है, एंड लॉग आउट का सिंपल ऑप्शन है। एंड डैशबोर्ड में कुछ इस तरीके से दिखता है, रेफरल जितने कर रखे होंगे, पेड रेफरल, अनपेड रेफरल, टोटल पे आउट ट्रांजेक्शन एंड विड्रॉल कितना हो चुका है, करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, और यहाँ पे उसका कुछ स्टैट्स दिखाई देंगे। एंड राइट साइड में उसका ऑप्शन आएगा समरी फॉर दिस मंथ, जो मंथ की समरी होगी। कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो कि एक एफिलिएट प्रोग्राम जो भी हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेगा, उसको ज्वाइन करने के बाद जब वो लॉगिन करेगा तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन उसको दिखाई देंगे, जिसमें कि उसको जो एफिलिएट लिंक होगा यहाँ से आके वो सिंपली अपने एफिलिएट लिंक को फाइंड कर सकता है, एंड जिस एफिलिएट लिंक की हेल्प से वो फिर आगे चीज़ों को प्रमोट करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि इसका एफिलिएट लिंक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे लिंक जनरेट करना चाहे तो वो प्रॉपर एक लिंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कैटेगरी का भी लिंक जनरेट कर सकता है। अभी मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँगा, मैं सीधा वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे ऊपर आपको एक स्ट्रिप टाइप की दिखाई दे जाएगी, जिसके अंदर कि आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक जनरेट कर सकते हो, अपना एफिलिएट लिंक, एंड उसको सीधा प्रमोट करना चाहो तो प्रमोट कर सकते हो। सो भी आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एफिलिएट फ्लैश बार ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये आपका एफिलिएट लिंक जनरेट करने का ऑप्शन है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एफिलिएट लिंक आ जाएगा, और कोई इमेज है, इमेज के थ्रू अगर आप प्रमोट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं हम, ये वाला कर लेते हैं या ये वाला, कोई सा भी एक, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक, अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को ही मैं प्रमोट करूँ एंड इस प्रोडक्ट का ही एफिलिएट लिंक मुझे चाहिए, तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और ये मेरा इस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक मुझे यहाँ पे सिंपली मिल जाता है। और मैं इसी के साथ चाहूँ तो यहाँ पे बैनर की इमेज का भी एक लिंक निकाल सकता हूँ, जिसको कि सीधा मैं अपनी वेबसाइट के अंदर राइट साइड बार में ऐड कर सकता हूँ विजेट्स के अंदर, और सिंपली इसको प्रमोट कर सकता हूँ। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरे इस पेज पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट को देख सकता है। अगर उसको पसंद आएगा तो वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। इससे कि क्या बेनिफिट होगा, इससे तो एक तो जो एफिलिएट जिसने ज्वाइन किया होगा उसको कमीशन मिलेगी, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट की, जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करने जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स के अंदर सेल्स बढ़ जाती हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करने में अपनी वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रिप मिल जाती है आपको, जैसे कि सेम आपको ऐसा ही स्ट्रिप अमेज़न के अंदर मिलता है। अगर आप लोग ने अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे भी इस तरह के कुछ ऑप्शन होता है, जहाँ पे कि किसी भी प्रोडक्ट का आप लिंक निकाल सकते हो, किसी भी इमेज का बैनर का लिंक निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद उसका पैनल कैसे दिखेगा, एंड लॉगिन करने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बाद आप अपना एफिलिएट लिंक वगैरह कैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगर आप दोबारा अपने प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, सिंपल इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप अपनी प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आके सारी चीज़ें आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो, चाहे वो प्रोफाइल का हो, पे आउट का हो, मार्केटिंग का हो, रेफरल का हो, पेमेंट का हो, वॉलेट, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये तो था कुछ ऑप्शन कुछ इस तरीके का। अब बात करते हैं अपने फ्रंट एंड पैनल की। फ्रंट एंड में वो कैसे दिखाई देता है, एज अ एडमिन अगर मैं देखना चाहूँ तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमारे को मिलते हैं एंड सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो चलते हैं फटाफट से अपने पैनल पे, डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आने के बाद हमारा कुछ ऑप्शन जो आता है वो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, जहाँ पे कि हमारे सारे एफिलिएट्स हमारे को दिखाई देंगे। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिन की, जिसने कि जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऐड कर दिया है, मेरी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने इस प्रोग्राम को ऐड कर दिया है, जिसमें कि कोई भी आके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है और अर्निंग अपनी भी कर सकता है और मेरी भी अर्निंग बढ़ा सकता है। तो सिंपली है, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। जितने भी लोगों ने रजिस्टर कर रखा होगा एज अ एफिलिएट, वो यहाँ पे आपको काउंट दिखाई देंगे, जितनी भी सेल जनरेट हुई होगी वो दिखाई देगा, और जितने भी INR और बेसिक सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिखाई देती हैं। और जो टॉप 10 आपके एफिलिएट्स होंगे उनका नाम इस तरीके से कुछ दिखेगा, और जो लास्ट 5 रेफरल्स होंगी वो भी आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंपल एफिलिएट पे, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को हमारे जितने भी एफिलिएट्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, उनकी लिस्ट वाइज दिखाई देंगे। उनमें जो भी उनका ईमेल एड्रेस, उसकी जो क्लिक्स, रेफरल, पे आउट, अनपेड अमाउंट, मैट्रिक्स, और जो उनका रोल है, एफिलिएट कब से हैं, और सारी चीज़ें इस तरीके से कुछ दिखेंगी। आप बाय ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी करना चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ एफिलिएट वाला ऑप्शन आपको काम करता है। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको कि हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो सिंपल है, इस तरह का ज़बरदस्त एफिलिएट प्रोग्राम अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक अमेजन। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह की वेबसाइट कुछ बनानी है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद वेब टेक्निकल टिप्स ई-कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल सिंपली आपको सर्च करना है, एंड स्टार्टिंग में ये आपको 2 वीडियो दिख जाएंगे। इन दोनों में से कोई सी भी वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हैं, एंड दोनों ही बहुत डिटेल्ड वीडियो हैं, बहुत ही मॉडर्न लुक एंड फील डिज़ाइन के साथ है ये वीडियो। तो यहाँ पे आके आप बहुत आसानी से अपने लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। जब आपका वो स्टोर क्रिएट हो जाए उसके बाद
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा इस टाइम पे, webtechnicaltips.com/go/UAP। UAP स्टैंड फॉर अल्टीमेट एफिलिएट प्रोग्राम। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको इस प्लगइन को बाय करना है। अगर आप इस तरह के एडवांस सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, इस तरह के एडवांस फीचर्स को जो कि एफिलिएट का जो पूरा प्रोग्राम है इसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आपको बाय करना पड़ेगा। अब एफिलिएट आपकी वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। यहाँ पे आपको WooCommerce का, स्ट्राइप का, पेपाल का इंटीग्रेशन भी मिल जाता है कि सिंपली आप अपने एफिलिएट्स को पेपाल के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। उनका एफिलिएट, उनसे आप उनका पेपाल ID मांग सकते हैं एंड उनकी ईमेल ID पे सीधा ही आप ट्रांसफर करना चाहो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग की जो बेनिफिट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपकी वेबसाइट की सेल्स बढ़ाता है, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, क्वालिफाइड लीड्स होती हैं, एक अलग लेवल तक आपके ब्रांड को लेके जाता है, सर्च इंजन में आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस तरह के प्लगइन को यूज़ करने का, एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करने का, जहाँ पे आपको CPL, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर माइल, अर्निंग पर क्लिक्स, इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है एंड वॉलेट का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अपने वॉलेट से सीधा आप उस वेबसाइट से अर्निंग करना, उस वेबसाइट से सीधा कुछ बाय करना चाहो तो अपने वॉलेट से सीधा उस वैल्यू से ही अपनी कुछ प्रोडक्ट को बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो। तो इस तरह का प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो सिंपल सा है, आपको इस तरह के प्लगइन को अपनी वेबसाइट के अंदर, इस तरह के प्रीमियम प्लगइन को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास इनकी सेल भी होने वाली है। एंड ये कमेंट में अगर आप देखें, इनके रिव्यू देखें तो काफ़ी सारे रिव्यू भी डले हुए हैं। और यहाँ पे इस $69 के अंदर ही सिर्फ $69 आपको लगना है। लाइफ टाइम डील है ये, वन टाइम आपको ये पेमेंट करनी है और लाइफ टाइम आपको ये अपनी वेबसाइट के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो। जो इसका अपडेट आएगा उस अपडेट को भी यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ वन टाइम आपको ये फ़ी पे करनी है $69 की, उसके बाद अपनी वेबसाइट को उसको लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपको कहीं सेटिंग वेटिंग में कोई दिक्कत होती है तो आप इनसे सपोर्ट करके इसको ठीक भी करवा सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको इसको ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना है, इसको बाय कर लेना है एंड जब बाय कर लोगे उसके बाद अपनी वेबसाइट के अंदर इसको हमें यूज़ करना है। सो मैं मान के चलता हूँ कि आपने प्लगइन को बाय कर लिया है। अब चलते हैं फटाफट से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, वहाँ पे इस प्लगइन को ऐड करते हैं एंड इसके फीचर्स को यूज़ करके देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने एक नए डोमेन के ऊपर आ चुका हूँ, जिसके अंदर की नॉर्मल मेरी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट मैंने अपलोड कर दी है, जो कि मेरी वेबसाइट का ट्यूटोरियल मैंने आपको भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। यही वाली वेबसाइट मैंने सेम यहाँ पे अपलोड कर दी है इस नए डोमेन के ऊपर, जिसका भी एक्सटेंशन मैंने रखा है fpro.webtechnicaltips.in। पहले मैं आपको ये डोमेन दिखा देता हूँ, एक बार वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ और कैसी लग रही है देखने में वो। सो ये वो हमारी वेबसाइट है जो कि मैंने पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ट्यूटोरियल में दिखाई थी। सेम वेबसाइट मैंने इस डोमेन के ऊपर भी अपलोड कर दी है, बट इसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम अभी ऐड नहीं है और उस वाली वेबसाइट के अंदर हमारे एफिलिएट प्रोग्राम ऐड है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई अर्निंग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम फुटर में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बिकम एन एफिलिएट या फिर एफिलिएट लॉगिन का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई प्रोग्राम भी ऐड किया ही नहीं है। सब कुछ आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा डोमेन है जो कि है fpro.webtechnicaltips.in। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। सो भी सिंपली हमारे को क्या करना है, हमारे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, जो हमें थोड़ी देर पहले हमने बाय किया है। सिंपली यहाँ पे आपको आना है प्लगइन वाले सेक्शन में और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड प्लगइन वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपकी जो भी फाइल मिली है उस फाइल को यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देना है। जब आपने प्लगइन बाय किया है तो वहाँ पे प्लगइन में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला होगा एंड वहाँ से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। एंड सिंपली आपको यहाँ पे चूज़ फाइल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने प्लगइन की जो जिप फाइल है उसको सिंपल ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको करना है सिंपली इंस्टॉल नाउ। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद सिंपली आपको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट प्लगइन। और जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, बूम, यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर ये प्लेटफॉर्म ऐड हो जाएगा। आपकी वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। उसकी बेसिक सी सेटिंग्स हैं, अलग अलग से स्टेप्स पे आपको जो कि मैं बताऊँगा, और बस उसके बाद आपका ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको दिखने लग गए हैं। एफिलिएट पेजेस के लिंक आपको दिखने लग जाएंगे। शोकेस के एक्सटेंशन जितने भी हमारे सारे रहेंगे, सारी चीज़ें भी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अल्टीमेट एफिलिएट प्रो का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। ओके, सो ये है हमारा इसका डैशबोर्ड। जैसे कि फ्रेश मैंने जैसे भी आपके सामने इंस्टॉल किया, ये हमारे पहले वाला डैशबोर्ड था जिसके अंदर कुछ स्टैट्स हैं, जिसमें मैंने कुछ सेल की थी, कुछ आप मतलब रिजल्ट्स आपको लोगों को दिखाने के लिए स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था। अभी सब कुछ आपके सामने फ्रेश से करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, एफिलिएट्स, रैंक, ऑफर्स एंड लैंडिंग कमीशन, क्रिएटिव, शोकेस, क्लिक्स, रेफरल, पेमेंट, एक्सटेंशन, ईमेल नोटिफिकेशन,
रिपोर्ट्स एंड जनरल ऑप्शन, सारी चीज़ों पे वन बाय वन आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जनरल ऑप्शन से। अभी मैं आपको ये सब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पे हमारे कुछ पेजेस क्रिएट हो गए होंगे। यहाँ पे ऑल पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 पेज जो बेसिक हैं इसके, एफिलिएट लॉगिन, एफिलिएट टीओसी, बिकेम एन एफिलिएट एंड यहाँ पे लोस पासवर्ड एंड माई अकाउंट। अगर आपको दिखाना चाहूँ अभी, तो यहाँ पे एक तरह से हमारे इस वेबसाइट के अंदर प्लगइन को इंस्टॉल करते ही एफिलिएट प्रोग्राम ऐड हो चुका है अपने आप से। बट उस एफिलिएट प्रोग्राम को हमारे को फ्रंट एंड पे कॉल कराना है, और जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं इनकी सेटिंग्स को जानना है, और इन सेटिंग्स में क्या क्या होता है और कौन सी सेटिंग से क्या होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे को भी जानना है। सो पहले यहाँ पे मैं कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पेजेस हैं, इनको एक काम करता हूँ, कॉपी, इसको इनकॉग्निटो मोड पे ही ओपन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे ओपन करूँगा तो शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मुझे वो पेजेस ढंग से नहीं दिखेंगे। यहाँ पे ये पेजेस मुझे आराम से दिख जाएंगे। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एफिलिएट लॉगिन का पेज हमारा जो इस तरीके से है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर का है, इसको कॉपी कर लेते हैं। रजिस्टर वाला पेज भी हमारे यहाँ प्रॉपर काम करेगा, बिल्कुल आपके सामने जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से मतलब एक तरह से हमारे साइट के अंदर सारी चीज़ें काम कर रही हैं। यूज़र अकाउंट का पेज ये है, पासवर्ड रीसेट करने का है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सारे पेजेस काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं फटाफट से वन बाय वन सारी चीज़ों को जानते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी काम की हैं, कौन सी नहीं है, और इसकी बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से जनरल सेटिंग से, जनरल ऑप्शन से। एंड यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है विच अमाउंट शुड बी यूज फॉर रेफरल कैलकुलेशन, बिगेस्ट अमाउंट एंड लोएस्ट अमाउंट। मेरे हिसाब से बिगेस्ट अमाउंट ही होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसको बिल्कुल ठीक है, इसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक का रेफरल है, इसको आपको मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ना ही छेड़ें तो ही अच्छा है। और यूज़र नेम के साथ आप जाना चाहते हो, एफिलिएट आईडी के साथ आप जाना चाहते हो, ये अपने ऊपर है। यूज़र नेम बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। सर्च इन टू URL फॉर बोथ एफिलिएट लिंक फॉर्मेट। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कुकीज़ का। तो यहाँ पे आप जब भी कोई एफिलिएट प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन कभी किया हो, या फिर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो जितने भी हमारे एफिलिएट प्रोग्राम है, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम का एक नेटवर्क हो, सबकी एक कुकीज़ होती हैं। जैसे कि किसी ने आज क्लिक किया आपके एफिलिएट लिंक से, फॉर एग्जांपल आपने किसी के एफिलिएट लिंक से क्लिक कर दिया, अमेज़न पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने किसी का एफिलिएट लिंक यूज़ किया और अमेज़न की साइट पे आप रिडायरेक्ट हो गए, बट आपने उस टाइम वो परचेस नहीं किया, बट वो कुकीज़ क्या करेगी, आपके ब्राउज़र में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे कुकीज़ हम सेट कर सकते हैं कि वो लिंक कब तक वैलिड रहेगा, कब तक वो एफिलिएट लिंक काम करेगा। तो यहाँ पे 360 डेज़ का ऑप्शन दे रखा है, 360 डेज़ दे रखे हैं यहाँ पे। आप इसको 60 डेज़ कर सकते हो, 30 डेज़ कर सकते हो, या फिर 90 डेज़ भी कर सकते हो। तो 60 डेज़ मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। आप कितने भी एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ कर लो, उसमें ये 60 डेज़ या फिर 90 डेज़ का ये ऑप्शन रहता है। एंड उसके नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो आपको करेंसी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे INR का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अभी US का है, तो आप इसको यहाँ पे सिंपली INR कर सकते हो। सो यहाँ पे सिंपली आप इसको इंडियन रुपीज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी करेंसी है वो करेंसी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कंट्री का ऑप्शन आता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं इंडिया करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इंडिया कर सकता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही आए। अगर आप नहीं रखेंगे तो ये वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग जो भी इसका होगा, वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग वो लोकेट कर लेगा और उसको ही दिखाएगा। एंड ऑटोमेटिकली एफिलिएट का ऑप्शन यहाँ पे है कि जितने भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएंगे सारे ऑटोमेटिकली एफिलिएट बन जाए, वो ठीक चीज़ नहीं है। तो ये बंद ही रहे तो मतलब इसको ऑफ ही रखना चाहिए हमारे को। एंड उसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजेस पे करना है क्लिक। एंड उसके बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग के बाद यहाँ पे बारी आती है एडमिन वर्कफ्लो की, इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एंड यहाँ पे एडमिन वर्कफ्लो में अगर आप आएंगे तो ये एडमिन से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वो ऑप्शन है। जैसे कि रैंक का ऑप्शन है, डेली में दिखाना है या 12 आवर्स में दिखाना है या अर्ली दिखाना है। और आपका अपडेट पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन जो है वो एट एवरी 12 आवर्स या फिर अर्ली या फिर डेली, ये भी ऑप्शन है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन सब चीज़ों में भी कुछ खास है नहीं, बट कोई बात नहीं, एक एक चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है, किससे क्या होता है क्या नहीं होता। हाइड पेमेंट वार्निंग, ये आप नहीं करो तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेमेंट वार्निंग हाइड कर दोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है ना। यू डिड नॉट सबमिट एनी पे आउट मेथड, यू कैन कंप्लीट सेटअप, ये सब चीज़ करेंगे तो इससे बंदे को रहता है नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वो कंप्लीट करता है अपने सारे प्रोसेस को। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट पेमेंट सिस्टम जो है डायरेक्ट डिपॉजिट है। जब हम पेपाल का ऑप्शन ऐड कर देंगे तो यहाँ से पेपाल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेपाल कैसे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप डिसेबल करना चाहो तो डिसेबल कर सकते हो बैंक ट्रांसफ़र। एंड कस्टम जो हमारे होते हैं अनलिमिटेड प्रो, ये सब चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ठीक है, इनको छेड़ने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नोटिफिकेशन सेटिंग एक बार वो भी देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है। और जो आपका नेम है जिस भी वेबसाइट के थ्रू, मैं तो यहाँ पे वेब टेक्निकल टिप्स डाल देता हूँ।
और उसके कर देते हैं सिंपल यहाँ पे सेव चेंजेस। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेजेस की। इस पर भी एक बार क्लिक करके फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेजेस जो आ रहे हैं, बिकेम एन एफिलिएट का ये लिंक है, लॉगिन पेज का ये है, लॉगआउट का यहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं कर रखा, एंड यूज़र अकाउंट का माई अकाउंट है, एंड TOC का यहाँ पे ये दे रखा है, एंड लॉस पासवर्ड का ये दे रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेस है बिल्कुल ठीक हैं। एंड डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्शन भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सो यहाँ पे रीडायरेक्शन के पेज में आपके सामने सब कुछ दे रखा है कि जैसे कोई लॉगआउट करता है तो उसको एफिलिएट लॉगिन करने के लिए बोलेंगे दोबारा से, एंड कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद उसको लॉगिन का पेज दिखा देंगे, एंड अगर कोई लॉगिन कर लेता है, लॉगिन करने के बाद सीधा उसको माई अकाउंट दिखाना चाहिए, एंड आफ्टर रीसेट पासवर्ड डू नॉट रीडायरेक्ट, कोई रीडायरेक्ट की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो सेटिंग्स है वो सारी यहाँ पे ठीक है। WP डैशबोर्ड का एक्सेस यहाँ पे ऑप्शन आता है, उसको भी देख लेते हैं। सो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसका एक्सेस होना चाहिए, और किसी के पास रहेगा तो वो मिसयूज़ भी कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। एंड ये रीकैप्चा का होता है, इसमें आपको सेटिंग्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको की वगैरह ऐड करनी होती हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर रीकैप्चा ऐड करना है तो यहाँ से साइट की एंड सीक्रेट की ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ हमारी जो जनरल ऑप्शन थे उसका ऑप्शन है ये। अब उसके बाद चलते हैं सीधा यहाँ पे एफिलिएट्स पे, एंड यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं एक एक करके किससे क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे एफिलिएट्स के जितने भी हमारे एफिलिएट्स होंगे उनकी लिस्ट हमारे को यहाँ पे दिखाई देगी, या फिर आप ऐड करना चाहो तो अपने आप भी अपने एफिलिएट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उनका यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड, उनका प्रोफाइल पिक्चर, कौन सी कंट्री से हैं, वो सब चीज़ डाल के, उनका रोल क्या रहेगा वो सब डाल के आप सेट कर सकते हो। एंड एडिटर रखना है या फिर सब्सक्राइबर रखना है, वो सब आपके ऊपर है, उसको आप क्या रखना चाहते हो। एंड उसका एफिलिएट रैंक क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, प्रीमियम रहेगा, वो सब यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको रजिस्टर करना चाहो तो कर सकते हो। अब बात करते हैं रैंक की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट के अंदर। अगर देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट के अंदर 2 रैंक है, एक है बेसिक, एक है प्रीमियम। अब रैंक हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टारगेट बना रखा है कि आप 1 सेल से लेके 10 सेल के 1 to 10 सेल करते हो तो आपको बेसिक कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, जिसमें कि आपको 10% की कमीशन मिलेगी। और अगर आप 10 से ज़्यादा सेल हर महीने कन्वर्ट करते हैं देन आपको ऑटोमेटिक प्रीमियम लेवल दे दिया जाएगा, उसमें आपको 15% की कमीशन मिलेगी। तो इस हिसाब से भी अपनी वेबसाइट के अंदर आप लेवल्स को क्रिएट कर सकते हो, एक रैंक सिस्टम डाल सकते हो, जिससे कि जो भी आपके एफिलिएट ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती रहे, एंड वो भी उनको एक टारगेट मिलता रहे, ताकि वो भी उस टारगेट को कंप्लीट करके अपनी कमीशंस को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे होगा क्या, इससे आपकी वेबसाइट के अंदर सेल्स ज़्यादा होंगी, एंड उनको भी ये रहेगा कि भाई अगर हम इस टारगेट को ज़्यादा कंप्लीट जल्दी कर देंगे या ये टारगेट हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारी जो कमीशन हैं वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली उनकी भी सेल बढ़ जाएंगी। तो इसको चेंजेस कैसे कर सकते हैं, अगर करना होता है यहाँ पे आप ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, या फिर बेसिक कोई बना हुआ उसको आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली एडिट पे क्लिक करना है, आप यहाँ से उसका स्लग चेंज कर सकते हो। लेवल बेसिक है, बेसिक की जगह आप कुछ भी रखना चाहो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बेसिक, गोल्ड, प्रीमियम। सो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, जैसे कि आपका जो लेवल 1 है, ये जो बेसिक है, तो इसमें आपको क्या है 1 to 10 सेल के लिए ये डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो यहाँ पे। और उसकी पोजीशन क्या रहेगी, वो बेसिक ही रहेगा। ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1 रहेगा। एंड रैंक अमाउंट क्या रहेगा, आप परसेंटेज दे रहे हो ना, या फिर आप उसको INR में कुछ अमाउंट फ्लैट रुपीज़ देना चाहते हो। भाई अगर आपने 1 से 10 सेल के बीच में की तो मैं आपको फ्लैट 100 रुपीज़ दूंगा हर ऑर्डर का, या फिर आप इसको सिंपली परसेंटेज कर सकते हो और 10% पे इसको सिंपल छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से इस सिस्टम को भी आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी आप चेंजेस वगैरह करते हैं उसका रैंक का कलर वगैरह कर सकते हो, और सिंपली उसको आप सेव कर सकते हो। इस तरीके से आप ये रैंक का सिस्टम काम करता है। आप अपने हिसाब से रैंक बना सकते हो, मतलब एक स्लैब बन जाएगा ना एक तरह का, कि 0 to 10 स्लैब में ये रहेगा, और 10 to 15 या 20 में ये स्लैब रहेगा, एंड 15 या फिर 20 से प्लस जो भी करेगा उसके लिए भाई एक अलग ही कमीशन डिसाइड करेंगे, वो अनलिमिटेड अर्निंग कर सकता है। इस तरीके से आप सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑफ़र वाले टैब में। ऑफ़र वाले टैब में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट योर ऑफर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एफिलिएट्स। यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे ऑफ़र क्रिएट करोगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का और स्पेसिफिक एफिलिएट्स के लिए। जैसे कि कोई ऑफ़र आता है, जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल आते रहते हैं, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, जैसे अलग अलग तरह पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिवाली का अगर करना चाहूँ, दिवाली फेस्ट, और ऑफर अमाउंट, स्पेशल अमाउंट फॉर दिस स्पेसिफिक ऑफर नीड टू बी सेट टू रिप्लेस स्टैंडर्ड अमाउंट रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली बात तो परसेंटेज कर देंगे, और परसेंटेज नॉर्मल हम बेसिक के लिए क्या रखते हैं 10 रखते हैं, और प्रीमियम के लिए रखते हैं 15। तो एक काम करेंगे यहाँ पे हम एक कर देंगे 20% के आसपास कर देंगे। तो 20% क्या रहेगा, चाहे प्रीमियम वाला पर्सन करे या बेसिक वाला पर्सन करे,
उस ड्यूरेशन के बीच में जब हमारा दिवाली फेस्ट चलेगा, यहाँ पे हम डेट रेंज भी सेट कर सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन पे फॉर एग्जांपल अगर दिवाली चल रही है, इस मंथ ही दिवाली है या फिर जिस मंथ में भी होगी, मतलब जो फेस्ट होगा उसके हिसाब से आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से लेके 17 तक ये फेस्ट हमारा चलेगा और इस फेस्ट के बीच में जितनी भी सेल करेगा हमारा कोई भी एफिलिएट, हम उसको 20% का यहाँ पे कमीशन देने वाले हैं अपने सेल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये तो सेट कर ही सकते हो, उस सेट के साथ साथ आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं हु कॉमर्स का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप करना चाहते हो उस प्रोडक्ट को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर इस टाइम पीरियड के अंदर हमने कोई सेल करवाई तो हमारे को इतनी % कमीशन हम हर बंदे को देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और यहाँ पे आप स्पेसिफिक किसी एफिलिएट पर्सन का भी नाम डाल सकते हो कि आप किसी स्पेसिफिक जितने भी आपके एफिलिएट्स हैं उनमें से किसी एक एफिलिएट को या कितने एफिलिएट्स को आप चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उनको ये ऑफर दे सकते हो कि भैया अगर आप इस टाइम पे इसको प्रमोट करते हो तो हम आपको इतना % कमीशन देने के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके से ये वाला सिस्टम काम करता है। सो फाइनली यहाँ पे अब ऑफर के बाद बारी आती है लैंडिंग कमीशन की। अब ये किस तरीके से काम करता है ये भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस्ट पर एक्शन मतलब कि जब आप कोई एक एक्शन लेते हो उसके बाद आपको एक अमाउंट जो मिलने वाली है वो ये चीज़ है, वो कैसे काम करेगी वो भी आपको बताया। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू लैंडिंग पेज पे क्लिक करना है, ये ऐड न्यू लैंडिंग कमीशन इस पर क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट डालना चाहो डाल सकते हो और उसका जो वैल्यू रखना चाहते हो कि पर आप जब एक्शन कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट क्या रहेगी। तो यहाँ मैं 50 रुपीज़ कर देता हूँ पर एक्शन का, यहाँ पे 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ रख सकते हैं, 100 रुपीज़ कर देते हैं इसको यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे सोर्स इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे आपके सिंपल आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड मिलेगा। ये शॉर्ट कोड आपको यूज़ करना है जब यूज़र वो एक्शन कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेगा, तब इस शॉर्ट कोड तक जब वो पहुँचेगा तब उसको ऑटोमेटिक 50 रुपीज़ जो 100 रुपीज़ जो भी हमने असाइन किया होगा, जैसे कि सामने लिखा होगा 100 INR, ये उसके मतलब एफिलिएट कमीशन बन जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि किसी पेज में जाते हैं, यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू काइंड ऑफ इसको कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि कोई सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन पे या फिर कोई सक्सेसफुल आप कोई डेटा किसी का कलेक्ट करना चाहते हो किसी यूज़र का, जैसे कि कोई फॉर्म होता है उस फॉर्म में आप कोई चीज़ रखी हुई है आपने, वो मतलब जैसे नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस तरह का कुछ डेटा या फिर इंक्वायरी। जब सक्सेसफुल वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो थैंक यू पेज पे जाएगा। अब वो थैंक यू पेज पे ही ये CPA लगेगा, ये कोड लगेगा। जैसे ही वो वहाँ से फॉर्म फिल करके थैंक यू पेज पहुँचेगा तो वो पता चल जाएगा भाई ये फॉर्म फिल करके ही यहाँ पे यूज़र पहुँचा है और उसकी एफिलिएट कमीशन आपको सीधा मिल जाएगी। तो वो कैसे काम करेगी ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं पेज का, जो भी है हमारा थैंक यू पेज या फिर CPA जो भी आप लिख सकते हो, कॉस्ट पर एक्शन, है ना। अब यहाँ पे आप कोड कैसे डालेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोड करेंगे एंड यहाँ पे शॉर्ट कोड आएगा, आपको सिंपली वो शॉर्ट कोड पेस्ट करना है और पब्लिश कर देना है, पब्लिश। सो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कोड को यूज़ करके भी कॉस्ट पर एक्शन के साथ भी आप लोग अर्निंग करना चाहो तो कर सकते हो। अपने इस प्लेटफॉर्म में इस सिस्टम को अनेबल आप करना चाहो तो अनेबल कर सकते हो। तो उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे CPA के बाद बारी आती है यहाँ पे क्रिएटिव्स की। आपने देखा होगा, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर भी अगर आपको दिखाना चाहूँ, वेब टेक्निकल टिप्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेरी खुद की वेबसाइट है, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुली हुई है वेब टेक्निकल टिप्स की, जिसके अंदर कि मैं अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन कर रखा है। अब ये बैनर किस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने बैनर डाल रखे हैं, कुछ इस साइज़ का डाल रखा है, अलग अलग साइज़ के जो कि हमारे बैनर होते हैं, जो कि मोबाइल फ्रेंडली बैनर होते हैं, मोबाइल के अकॉर्डिंग भी, डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग भी अलग अलग बैनर होते हैं। तो यहाँ पे 5 साइज़ के बैनर डले हैं, आपको और ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हो साइज़ वाइज, या फिर इसको भी एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। अब ये किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आना चाहूँ और मैं दिखाऊँ आपको, जैसे ये मेरा ब्लॉग है, एक ही एलिमेंटर का बैनर है जो कि मैंने एलिमेंटर का एफिलिएट ज्वाइन कर रखा है, वहाँ से मुझे ये बैनर मिला है। एंड इसी तरीके से बात करूँ तो यहाँ पे क्लाउड बेस का बैनर है ये, जो कि मैंने एफिलिएट ज्वाइन कर रखा है, वहाँ से मुझे मिला है। या फिर मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ की यहाँ पे रिव्यू करता हूँ या फिर अपने राइट साइड बार का जो मेरे ब्लॉग है उसमें दिखाऊँ, तो जैसे ब्लू होस्ट का है ये बैनर, है ना। ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये आपका एनवाटो मार्केट का बैनर है। ये तो मुझे मतलब बने बनाए कंपनी से बैनर मिले हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपने प्रोग्राम के अंदर ये बैनर्स को डाल सकते हैं, जो कि बैनर आपके एफिलिएटर जो प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे वो यूज़ करेंगे, इन बैनर को अपनी वेबसाइट के अंदर डालेंगे। और जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं ब्लू होस्ट की साइट पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा ना। अब वहाँ पे जाके अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरी एज ए कमीशन बनेगी। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हो। तो यहाँ पर अगर इसको आपको एडिट करना हो तो कैसे कर सकते हो, सिंपल आपको एडिट के बटन पर क्लिक करना है। जो भी आपका क्रिएटिव है
उस क्रिएटिव को यहाँ पे आपको सिंपली उसकी इमेज को अपलोड करना है। आपको पहले अपने यहाँ मीडिया में अपलोड करना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे URL को डालना है और आपका जो भी लिंक रहेगा उस प्रोडक्ट का वो लिंक आपको यहाँ पे अपडेट करना है और उसके बाद सिंपली उसको सेव चेंजेस कर देना है। तो इस तरीके से आपने मैं आपको इमेज चेंज करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये वाली इमेज है ना, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, चूज़ इमेज कर देता हूँ एंड उसके बाद ये लिंक हमारा यही रहेगा और यहाँ पे सिंपली मैं इसको कर दूँगा सेव चेंजेस। तो अब जितने भी एफिलिएट, जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा सब के पैनल में ये चेंज हो जाएगा और उनको यही वाला शूज़ दिखाई देगा। अब इसको वो प्रमोट करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे ये वाला लिंक उनको मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके सिंपल इस इमेज को यूज़ करके वो प्रमोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका URL वगैरह कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं एफिलिएट, जब ये सब हम सेटअप कर देंगे उसके बाद एज अ एफिलिएट हम ज्वाइन करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये तो क्रिएटिव का सेक्शन है। क्रिएटिव के बाद आ जाती है शोकेस की। शोकेसेस में क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, अकाउंट पेज, टॉप एफिलिएट। ये भी फटाफट से देख लेते हैं। इस पर क्लिक करके हम अपने टेम्पलेट्स वगैरह की जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनके जो टेम्पलेट्स का काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रेडियस थीम है, आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं आपको, जो डिज़ाइन आपको ठीक लगे वो डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेडियस थीम को ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है एंड उसके बाद नीचे सेटिंग में जो रैंक सेटिंग है बेसिक ठीक है, रोल सब्सक्राइबर है ये भी ठीक है एंड एडमिन नोटिफिकेशन ठीक है, एड लॉगिन आफ्टर ऑटो लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन नहीं, इसको ऑफ ही रखेंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है। और कस्टम CSS वगैरह अगर आपको डालना चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ कस्टम मैसेज की। कस्टम मैसेज में यहाँ पे अगर आप कोई यूज़र नेम डाल रहे हो, वो किसी ने ऑलरेडी ले रखा है तो ये एरर आएगा, यूज़र नेम इज़ टेकन। पासवर्ड मिनिमम लेंथ क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इनवैलिड यूज़र नेम रहेगा तो क्या आएगा वो लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम मैसेज डाल सकते हो हर एरर का या फिर हर नोटिफिकेशन का या फिर जो भी एरर होते हैं उनके आप यहाँ पे मैसेज डालना चाहो तो डाल सकते हो। और उसके बाद बारी आती है कस्टम फील्ड की। कोई कस्टम फील्ड अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से कस्टम फील्ड भी आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऑप्ट इन सेटिंग क्या होती है, ऑप्ट इन सेटिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप ईमेल लिस्ट जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। जितने भी ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे टूल्स मिल जाएंगे, एवेबर, एक्टिव कैंपेन, कैंपेन मॉनिटर, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, ईमेल लिस्ट, गेट रिस्पॉन्ड, मेल चिम्प हो गया, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एवेबर करके दिखा देता हूँ। सेव चेंजेस पे करूँगा क्लिक, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। इससे क्या रहता है कि जितने लोग भी यहाँ पे लॉगिन करेंगे, साइनअप करेंगे, उनकी एक लिस्ट मेरे पास बनती जाएगी मेरे ईमेल मार्केटिंग टूल में, जो कि मेरे बाद में प्रमोशन के मेरे काम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ एवेबर सेलेक्ट कर लिया है और एवेबर के बाद यहाँ पे उसको सिलेक्शन, मतलब हर कंपनी का अपना अपना अलग दे रखा है। जैसे एक्टिव कैंपेन का है उसका UPI URL डालना पड़ेगा, API की डालनी पड़ेगी, लिस्ट ID डालनी पड़ेगी एंड यहाँ पे एवेबर क्या है इसका ऑथ कोड डालना पड़ेगा, यूनिक ID डालनी पड़ेगी। वो सब चीज़ कैसे मिलेंगी यहाँ पे सब लिंक दे रखे हैं, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा एवेबर का अकाउंट है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने गेट योर ऑथ कोड फ्रॉम हियर इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मेरे को सिंपली लॉगिन करना है और उसको अलाउ एक्सेस करना है और ये मेरे को मेरा ऑथ कोड मिल जाएगा यहाँ से सिंपल, और इस कोड को मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मुझे मेरी यूनिक लिस्ट ID भी डालनी पड़ेगी। वो लिस्ट ID कहाँ से मिलेगी, वो भी सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से मुझे मेरी ये यूनिक लिस्ट ID मिल गई है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है ये भी, और यहाँ पे कनेक्टेड ओके, और उसके बाद सिंपल सेव चेंजेस। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक ईमेल मार्केटिंग का जो सेटअप होता है हमारे इस सॉफ्टवेयर के साथ, वो मैंने करके आपको दिखा दिया। मैं एवेबर यूज़ किया तो मैंने उसका दिखा दिया। आप जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, हर एक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे मेलचिम्प अगर आप यूज़ करते हो या कोई और आप यूज़ करते हो, सबके ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली उसको फॉलो करना है और ईजिली आप कर लेंगे बहुत आसानी से। ओके, सो ये तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का ऑप्शन है, अकाउंट पेज है, ये भी फटाफट से देख लेते हैं इससे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में भी सेम वही चीज़ मिलती है, टेम्पलेट आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको अलग अलग टेम्पलेट मिलते हैं, जो आप रखना चाहो रख सकते हो और शो कर सकते हो उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट के अंदर। एंड उसके बाद दोबारा चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे बारी आती है अकाउंट पेजेस की। ओके, सो यहाँ पे अकाउंट पेज में आने के बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन, जैसे कि आपको पहले दिखाया था मैंने, और उसके बाद वेलकम मैसेज का ये ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से, और बैकग्राउंड इमेज वगैरह का ऑप्शन ऑन है, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ पे अपने कंटेंट का जो सेक्शन थीम 4, थीम 1, थीम 2 ये सब सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि हमारा ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं हमारी जो थीम 1, थीम 2, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहो कर सकते हो।
एंड यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये हमारा ऑन है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं सारी वहाँ पे वो चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे विजिबल हैं। तो वो सब चीज़ें कंट्रोल कहाँ से होती हैं, वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं। अब उसके बाद अब बारी आती है, यहाँ पे दोबारा एक बार क्लिक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया है जो है हमारा ये टॉप एफिलिएट्स। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी थीम आप सेलेक्ट करना चाहो थीम सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम किस हिसाब से रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ एंट्रीज, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड वगैरह मिल जाते हैं। ये शॉर्ट कोड वगैरह यूज़ करके आप अपने प्रॉपर एक पेज बना सकते हो, उस पेज में अपने एफिलिएट्स को शो कर सकते हैं एंड उसको मोटिवेट कर सकते हो अपने, मतलब उनको और एक्साइट, मतलब उनको और आप बोल सकते हो भाई इस तरह के एफिलिएट्स इतने काम कर रहे हैं और इनकी इतनी अर्निंग हो रही है। सब चीज़ें आप शो करके अपने एफिलिएट्स को और बढ़ा सकते हो, अपनी अर्निंग को और बढ़ा सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पे शो केसेस के बाद क्लिक्स की बारी आती है। तो यहाँ पे अभी तक हमारा कोई क्लिक नहीं है, अगर क्लिक होता तो यहाँ पे शो करता। हमारी वेबसाइट के अंदर अभी कोई भी एफिलिएट नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो ये ब्लैंक है इसलिए। और सेम इसी तरीके से रेफरल में भी सेम वही चीज़ है कि अभी कोई हमारा रेफरल नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सारे स्टैट्स वगैरह हमारे को दिखने शुरू हो जाते हैं। पेमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे पेमेंट्स का यहाँ पे कुछ इस तरीके से 0,000 INR मैंने सेट कर दिया था, बट अभी पेमेंट वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे पेमेंट हमारे को नहीं दिखाई दे रही है। पेमेंट फॉर एफिलिएट्स, ऑल अनपेड पेमेंट्स, ऑल पेड पेमेंट्स, रेफरल और ऑल ट्रांजेक्शन, सब कुछ यहीं पे हमारे को दिखाई देगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की हमारे इस सॉफ्टवेयर की, इस हमारे प्लगइन की, जो कि है एक्सटेंशंस। जो कि इसके मेन एक्सटेंशंस आपको मिलते हैं इस प्लगइन के अंदर, जो कि बहुत सारे हैं, सारे काम के नहीं हैं, कुछ काम के हैं, कुछ ऐसे ही हैं, मतलब हमारे काम के हैं, कुछ नहीं है। तो वो सब चीज़ें क्या क्या हैं फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साइन अप रेफरल से, इस पर क्लिक करते हैं। यह है कॉस्ट पर लीड, जो हमारा CPL है, कॉस्ट पर लीड है। यहाँ से आप अमाउंट सेट कर सकते हो कि कॉस्ट पर लीड की आप अमाउंट क्या सेट करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, इसको आप 50 रुपीज़ कर सकते हो कॉस्ट पर लीड, और डिफ़ॉल्ट इसको वेरीफाइड कर सकते हो। और बेसिक अमाउंट फॉर ईच रैंक, तो रैंक के हिसाब से भी आप यहाँ पे अमाउंट सेट कर सकते हो कि जो बेसिक रैंक है या प्रीमियम रैंक है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो मतलब कॉस्ट पर लीड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। कॉस्ट पर एक्शन बोल सकते हो, या फिर आप कमीशन वाइज बोल सकते हो, या फिर आप रिकरिंग बोल सकते हो। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। बाकी आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये सब करके आप इसको सिंपली सेव कर देंगे, देन आपका ये वाला प्लेटफॉर्म भी एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे खुद अभी एक्टिवेट ही है। अगर आपको उसको डीएक्टिवेट करना है, सिंपली इसको ऑफ कर दो, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पे पर क्लिक की, जो कि हमारा CPC है। यहाँ पे हमारा पे पर क्लिक है, तो इसमें आप इसको ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट एफिलिएट जैसे प्रोग्राम के अंदर इन सब चीज़ों को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मेन होता है एक्शन होना चाहिए, या फिर कोई अगर एक्शन ले लेता है तो उसकी परसेंटेज होती है या फिर फ्लैट अमाउंट होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक का इतना कुछ नहीं होता, क्लिक के बाद यूज़र वो एक्शन ले रहा है नहीं ले रहा, बाय हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें इतनी काम की नहीं होती यहाँ पे। बट फिर भी इसका मतलब यही होता है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आप बेसिक और प्रीमियम दोनों के लिए डिसाइड कर सकते हो। हर रैंक के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि पर क्लिक पे पर क्लिक का मतलब यही हो गया ना, हर क्लिक पे आप उस रैंक वाले एफिलिएट को कितना अमाउंट पे करना चाहते हो। पर क्लिक पे आप 1 रुपये कर सकते हो, 2 रुपये कर सकते हो, इस हिसाब से आप पे कर सकते हो करना चाहो तो। बट मेरे हिसाब से ये ओके नहीं है, इसको मतलब ऑफ ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे CPM कमीशन की। अगेन CPM कमीशन भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी इसको आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि मेरी ये वेबसाइट थी, ये मतलब आप अगर गूगल एड्स वगैरह यूज़ करते हो, गूगल एडसेंस वगैरह यूज़ करते होगे, तो आपको पता होगा वहाँ पे, या फिर कोई नेटवर्क वगैरह आपने कभी यूज़ किया हो एड नेटवर्क, तो उसमें कॉस्ट पर CPM का माइल मतलब यही होता है, कॉस्ट पर माइल्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी ऐड पे कोई क्लिक करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल कोई आया मेरी वेबसाइट पे, उसने खोला, ये मेरी एक ऐड थी, ये 1 इंप्रेशन हो गया। फिर दोबारा वो किसी और पेज पे गया, वहाँ पे एक ऐड दिखी, वो 2 इंप्रेशन हो गया। फिर किसी ने रिफ्रेश करके आया तो वो 3 इंप्रेशन हो गया। इसी तरीके से अगर 1000 टाइम्स कोई मेरी इस ऐड को देख लेता है, मतलब खाली इंप्रेशन का मतलब ये कि इंप्रेशन पड़ गया मेरी ऐड का उस पेज पे किसी यूज़र की नज़रों में, तो उस 1000 CPM का यहाँ पे आप कॉस्ट क्या देना चाहते हो वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 व्यू का यहाँ पे 10 रुपये दे सकता हूँ। 1000 व्यू के मैं यहाँ पे 10 रुपये दूंगा बेसिक को, और 1000 व्यू के मैं यहाँ पे 15 रुपये दे दूंगा प्रीमियम वाले को। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन भी काम करते हैं, इसको आप ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। लाइफ टाइम कमीशन फिर वही वाली बात है कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। आपका ने बेसिक रखा है 10%, प्रीमियम रखा है 15%। यहाँ से आप चाहो तो उनकी परसेंटेज को
बढ़ाना चाहो या घटाना चाहो तो घटा सकते हो। लाइफ टाइम अमाउंट आप रख सकते हो कि जो पर्टिकुलर रैंक के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि लाइफ टाइम अमाउंट कोई परसेंटेज पे रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, या फिर INR में उसको जो भी एक फ्लैट अमाउंट देना चाहो तो दे सकते हो। बट मेरे हिसाब से फिर वही वाली बात है कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। आपके ऊपर अगर आपको रखना हो तो रख सकते हो। अब आती है बारी रिकरिंग रेफरल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट प्लेटफॉर्म में ये सब चीज़ें मोस्टली देखने को मिलती है। इसको आप ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ईमेल सॉफ्टवेयर्स हो गए, कुछ SEO टूल्स हो गए। उसमें सेमरश, फॉर एग्जांपल मैं सेमरश का अगर एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आप जानते हो उस टूल को, तो उसमें क्या वन टाइम अगर आप बाय करते हो तो आपको पैसे देने ही देने हैं। उसके बाद भी उसका मंथली प्राइस होता है, हर मंथ आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई एफिलिएट ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो वन टाइम में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो उसकी फ्लैट कमीशन होगी। जैसे 10% है यहाँ पे, 15% है यहाँ पे बेसिक का और प्रीमियम का। बट अगर वो नेक्स्ट मंथ दोबारा कोई रिन्यू करवाता है अपने उस प्लान को, तो उस केस में भी आप चाहो तो यहाँ परसेंटेज या फिर फ्लैट कोई अमाउंट रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टाइम पे उसको 10% मिल गया, अब नेक्स्ट टाइम पे उसको 5% मिल जाएगा और उसको 8% मिल जाएगा, जो भी उसका प्लान होगा। इस हिसाब से आप सेव कर सकते हो और रिकरिंग वाला ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हो। एंड सोशल शेयर वाला यहाँ बटन ये वाला काम करेगा नहीं, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे को एक प्लगइन है जो कि सोशल शेयर एंड लॉकर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं पेपाल की। पेपाल का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे कि कोई भी यूज़र आए वो अपनी पेपाल ID खाली हमारे को देगा और सीधा उसके पेपाल में हम सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी उसके एफिलिएट कमीशन बनेगी। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सैंड बॉक्स पर अगर रखोगे तो ये डेवलपर एनवायरनमेंट होता है, अगर इसको आप ऑफ रखोगे तो लाइव मोड पे चलेगा। तो इसके लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। सिंपली आपको इस लिंक को कॉपी करना है या फिर सिंपली आप इस URL पे क्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, कहाँ से क्या मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, आपको लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अकाउंट नहीं होता अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ मेरा सिक्योरिटी की आएगा, मैं इसको फटाफट से डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है, फटाफट से मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। सो मेरा कोड जो है वो है 665534। ओके, कंटिन्यू। सो यहाँ पे आने के बाद अब आपको सिंपली अपना क्रिएट ऐप पे बटन पे क्लिक करना होता है। अगर आप सैंड बॉक्स रखोगे तो यहाँ पे इसको आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप लाइव एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो तो इसको आपको ऑफ रखना पड़ेगा। सो ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्लाइंट ID और सीक्रेट यहाँ पे डालना है, क्लाइंट सीक्रेट। तो लाइव पे आके मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट ऐप के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरा ऐप का नेम में मैं डालूँगा, जो भी मेरा ऐप का नेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं FP कुछ भी कर देता हूँ और क्रिएट ऐप। और क्रिएट ऐप करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे जो कि मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा ये रहा क्लाइंट ID, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल दिया और उसी तरीके से शो पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरा सीक्रेट दिख जाएगा और उसको मुझे वहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे मुझे सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे करने के बाद सिंपली मुझे सेव चेंजेस के बटन पे करना है क्लिक। मगर यहाँ पे एक चीज़ अभी और है, वो क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे इस पर ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आपको कॉपी करना है, लिंक को कॉपी कर लेना है या फिर सिंपल क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे आने के बाद इस पर ब्राउज़र पे डालना है और यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट के थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ऑप्शन मिलता है ये वाला, इसको आपको इनेबल करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिंपली आप कॉन्टैक्ट अस करके अपने इसको इनेबल करवा सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप पेपाल से अपना इंटीग्रेशन करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर और अपने जितने भी एफिलिएट्स को पेपाल के थ्रू पेमेंट वगैरह करना चाहो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये तो था हमारा पेपाल का ऑप्शन जो हमने कर दिया। यहाँ पे स्ट्राइप वर्जन 1 वर्जन 2 सिंपल स्ट्राइप का भी ऐसे ही ऑप्शन होता है। स्ट्राइप मतलब अब पेपाल अपने सेट कर दिया तो स्ट्राइप की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्राइप को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्राइप में भी सिंपल ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे डेवलपर का आपको ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको API की और सीक्रेट की वगैरह वहाँ से मिल जाती है, उसको सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। और उसके बाद अलाउ ऑन रेफरेंस, ये कोई काम का नहीं है। अपने ही लिंक से आप कोई प्रोडक्ट को बाय करो, आपको कमीशन मिल जाए, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ की। और यहाँ पे उसके बाद आ जाती है MLM की। MLM का कोई फ़ायदा नहीं है। और रीअसाइन रेफरल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, जैसे अमेजन है, अमेजन के अंदर बहुत सारे एफिलिएट्स हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग जगह प्रमोट करते हैं। अब किसी यूज़र ने एक एफिलिएट की ID पे क्लिक किया बट एक्शन नहीं लिया, बट दूसरे की एफिलिएट की ID पे क्लिक करके एक्शन ले लिया,
तो अब यहाँ पे हम इसको ऑन करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसको कमीशन देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते। एंड रीअसाइन के बाद यहाँ बोनस का ऑप्शन आता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्ट इन वाले ऑप्शन में एक बार जाते हैं, जो कि हमने अभी किया ही है। तो यहाँ पे ऑप्ट इन हमारा इनेबल है और अवेलेबल से हमने कर रखा है, जैसे कि मैंने अभी करके आपको दिखाया था। और स्टैटिक कूपन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक बार दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन में क्या रहता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, यू कैन एक्टिवेट दिस ऑप्शन टू टेक प्लेस इन योर एफिलिएट सिस्टम। यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, सेव चेंजेस कर दिए, और यहाँ पे आने के बाद अब सिंपली ऐड न्यू कूपन, सोर्स वूकॉमर्स, कूपन कोड आप जो भी रखना चाहो। मैं यहाँ पे फ्लैट 5, और यहाँ से आने के बाद आप सिंपली एफिलिएट, अपने एफिलिएट पर्टिकुलर किसी एफिलिएट को ये कूपन कोड असाइन कर सकते हो कि भाई ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ेंगी। जैसे कि होता है ना, किसी कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो, उसको और भी बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, तो जो टॉप एफिलिएट्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई उनको कुछ अलग से प्रियोरिटी मिले, उनको कुछ ऐसे कूपन कोड्स मिल जाएँ या कुछ रेट्स में कुछ उनको डिस्काउंट मिल जाए, ताकि उनके जो सेल्स हैं वो बढ़ें, उनके ऑडियंस को वो कुछ अलग चीज़ ऑफर करना चाहो तो कर सकें। तो इस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। इसको आप ऑन कर सकते हो, यहाँ से परसेंटेज को सिंपली 5 कर सकते हो, है ना, और सेव चेंजेस करके इसको आप सेट कर सकते हो। एंड उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे फ्रेंडली एफिलिएट लिंक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ही है, इसको छेड़ने की हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको ऑन भी कर देंगे तो मतलब हमारा जो एफिलिएट लिंक है बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंडली ही है। तो ये रेफ स्मिथ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस वाला ऑप्शन हमारे को नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है। सो फ्रेंडली एफिलिएट लिंक के बाद कस्टम एफिलिएट्स लगे, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बारी आती है वॉलेट की, वॉलेट वाले पे क्लिक करते हैं, इसको करेंगे यहाँ पे हम एक्टिवेट, और यहाँ पे हम कर देंगे मिनिमम अमाउंट। हम यहाँ पे एक अमाउंट सेलेक्ट कर देंगे, भाई इतनी अमाउंट के बाद ये वॉलेट वाला सिस्टम काम करेगा। जो अब वॉलेट सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ 50 रुपीज़, आप लोगों को खाली दिखाने के लिए 50 रुपीज़, ठीक है। और अनलिमिटेड मेंबरशिप, एक्सक्लूड सोर्स, ये सब चीज़ें ठीक है। उसको कर देंगे सिंपल सेव। अब क्या होगा, जैसे कि मेरी जितनी भी सेल होती हैं, अब ऑब्वियसली बात है जो भी मेरी अप्रूव्ड सेल हो जाएंगी, जैसे कि कुछ अगर मनी बैक का कुछ ऑप्शन होगा तो 30 डेज़ के बाद अगर मेरी जो मैंने जितनी भी सेल इस वेबसाइट में दी है वो अप्रूव हो जाएंगी, तो मेरे को जो पे आउट मिलेगा, मेरे बैलेंस जो भी दिखेगा, उस बैलेंस को एज अ वॉलेट अगर मैं यूज़ करना चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। इस वेबसाइट से अगर मैं कुछ खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, एज अ वॉलेट मेरे अमाउंट सेव हो जाएगा और मेरे वॉलेट में से ही पेमेंट हो जाएगी, और इस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर चेकआउट रिवॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वूकॉमर्स अकाउंट पेज इंटीग्रेशन ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, बड़ी प्रेस की हमारे को यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड रेफरल नोटिफिकेशन क्या है, एक बार ये फटाफट से देख लेते हैं। सो ये रेफरल नोटिफिकेशन है, जब भी कोई रेफरल होगा किसी एफिलिएट का तो यहाँ से वो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। इन दिस मॉड्यूल इज एक्टिवेटेड, एफिलिएट हैव द ऑप्शन टू रिसीव इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेन दे गेट न्यू रेफरल्स। द एफिलिएट कैन डिसाइड फ्रॉम हिज अकाउंट पेज विच टाइप ऑफ रेफरल ही विल नोटिफाई ऑफ विया ईमेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और ये इस तरीके से हाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव अ न्यू रेफरल फॉर योर अकाउंट यूजर नेम, अमाउंट ये रहेगा बेस्ड ऑन डिटेल स्टेटस, ये सारी चीज़ें इस तरीके से दिखेंगी। इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो रेफरल नोटिफिकेशन ये है। एंड इसके बाद एडमिन रेफरल या फिर पीरियोडिक रिपोर्ट, इन सब चीज़ों का मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ईमेल वेरिफिकेशन अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन पे सिंपल क्लिक करना है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। बी श्योर दैट योर नोटिफिकेशन फॉर डबल ईमेल वेरिफिकेशन आर प्रॉपरली सेट। एक्टिवेशन लिंक एक्सपायर नेवर, या फिर आप करना चाहो तो 1 आवर में एक्सपायर कर सकते हैं। सक्सेस रिडायरेक्ट कोई नहीं है, एरर रिडायरेक्ट कोई नहीं है। डिलीट यूज़र इफ़ इज़ नॉट वेरीफाइड आफ्टर, नेवर ही रखेंगे इसको, और इसको कर देंगे सिंपल सेव चेंजेस। एंड उसके बाद आती है कस्टम करेंसी का ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे, जो कि हमने अभी कर दिया था। INR यहाँ से हम कर चुके हैं ऑलरेडी, या फिर आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल भी सकते हो अपना जो भी कोड, जैसे कि INR, और हमारा तो वैसे लिस्टेड है वहाँ पे। अगर जो करेंसी नहीं होगी उसको आप कस्टम यहाँ पे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ये उन चीज़ों के लिए है। एंड उसके बाद सोर्स डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। WP सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुश ओवर नोटिफिकेशन, मैक्सिमम अमाउंट रेफरल लिंक, मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे क्या सीन होता है, जैसे कि इसको हम कर देते हैं एक बार ऑन। अब यहाँ पे हम एक मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 10% रखा हुआ है बेसिक का, 15% रखा हुआ है प्रीमियम का। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट इतना कॉस्टली हो कि उसका 10% या 15% बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम अमाउंट लिमिट रख देंगे, भाई ये हमारी मैक्स कमीशन है, इससे ऊपर कमीशन आपको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे
500 जो कि हमारी मैक्सिमम रहेगा, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सिंपल इसको सेव कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है करना आपके लिए। तो उसके बाद यहाँ पे अब रेफरल लिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट कस्टम टैब भी नहीं है, माइग्रेट एफिलिएट WP अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो एफिलिएट WP से या फिर एफिलिएट प्रो से, एफिलिएट WP एफिलिएट से, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं। एंड उसके बाद एफिलिएट लैंडिंग पेज, पुश ऑफर, रेस्ट API, पे टू बिकम एफिलिएटर। मतलब पे टू बिकम एफिलिएट का मतलब ये है कि अगर आपको एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर एफिलिएट बार, इस पर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एफिलिएट बार का क्या है ये। जैसे कि ये स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही थी, इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर देंगे, इस तरह का एफिलिएट बार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला लोगो डला हुआ है एफिलिएट का, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी आपकी वेबसाइट का लोगो है उस लोगो को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने अपना लोगो ऐड कर दिया है, चूज़ इमेज। सो यहाँ पे ऑन हो गया है और ये रेफरल लिंक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट इसको कर देंगे सिंपल सेव चेंजेस। तो यहाँ पे हमारा जो जितनी भी चीज़ें सारी हो चुकी हैं। ये प्रोडक्ट लिंक क्या है ये भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सो प्रोडक्ट लिंक में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिल जाता है। इस शॉर्ट कोड को मतलब WooCommerce का आप एक शॉर्ट कोड बना लेते हैं और इस शॉर्ट कोड को जहाँ पे भी लिस्ट कर देंगे, वहाँ पे आप इसको जब लिस्ट शॉर्ट कोड को डाल देंगे तो उस पेज को स्पेसिफिक आप प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पे आप हायर प्राइस के प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, लोअर प्राइस के दिखा सकते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज फिल्ट्रेशन टाइप का एक तरह से काम करता है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी कर ली हैं, सारी सेटिंग हो चुकी हैं। जो चीज़ हमारे को अपनी वेबसाइट के अंदर रखनी है, जो हटानी थी हटा दी, जो रखनी थी रख ली। अब चलते हैं फटाफट से एज अ एफिलिएट इस वेबसाइट पे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं और सारी चीज़ों को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। तो ये लिंक मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में, इसको ओपन करता हूँ। बट यहाँ पे हमारी साइट तो ओपन होगी मगर कॉल टू एक्शन तो मैंने कोई डाला ही नहीं। कैसे कोई लॉगिन करेगा, किसी को कैसे पता चलेगा? मेन्यू में लिंक नहीं डाला या फिर डिस्क्रिप्शन में फुटर में डालना तो फुटर में नहीं डालना, तो वो सब चीज़ें डालनी हो तो कैसे डालेंगी वो भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। हमारे इस डैशबोर्ड पर ही जाते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू में डालने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अपीयरेंस के अंदर ही। तो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे फटाफट से एक लिंक ऐड कर लेते हैं लॉगिन का। तो यहाँ पे ये वाला है शॉप अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। तो मैं एक काम करता हूँ, बिकम एफिलिएट ये वाले को ऐड टू मेन्यू करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से कोई एक आध मैं लिंक यहाँ से हटा देता हूँ, अबाउट का या फिर कॉन्टैक्ट का मैं हटा देता हूँ। कॉन्टैक्ट वाला यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ टॉप पे ऊपर, और इसको यहाँ से मैं थोड़ा चेंज करके कर देता हूँ मनी, ठीक है। और ये करने के बाद मैं सिंपल इसको सेव मेन्यू कर दूंगा। और अब जाता हूँ फटाफट से फुटर में भी करना है। तो फुटर में मैंने विजेट कॉल करा रखे हैं। तो विजेट कैसे करते हैं, विजेट को भी यहीं से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर ही विजेट का ऑप्शन आता है एंड विजेट में हमारा वो फुटर 2 है ऑप्शन। इसको करना है यहाँ पे सिंपल आपको क्रॉस, एंड क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा फुटर विजेट एरिया 2 ये वाला, जिसमें माई अकाउंट, विश लिस्ट, कार्ड, साइन इन, चेकआउट, ट्रैकआउट। तो यहाँ पे चेकआउट और साइन इन ये 2 मैं करता हूँ, हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिकम एन एफिलिएट। अब इसमें लिंक क्या आएगा, यहाँ पे आपको सिंपली होवर करना है, इस पर करना है। यहाँ पे आपका रजिस्टर वाला लिंक जो है इसको सिंपल कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे सिंपली इसको लिंक करना है, दैट्स इट, एंटर। और इसी के साथ एक और मैं कर देता हूँ एफिलिएट लॉगिन। अब इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, सिंपली यहाँ पे आना है और ये लॉगिन वाला लिंक कॉपी कर लेते हैं और इसको लिंक को भी यहाँ से लिंक ऐड करके फटाफट से हम मार देंगे एंटर। तो ये हमारी 2 चीज़ ऐड हो चुकी हैं। अपडेट करते हैं फटाफट से। अब अपनी साइट पे जाते हैं जो कि अभी हमने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर रखी है। इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। सो अभी देखेंगे यहाँ फुटर में हमारा लिंक चेंज हो चुका है, बिकम एन एफिलिएट और एफिलिएट लॉगिन वाला। और हमारा यहाँ पे टॉप पे भी जाएंगे तो यहाँ पे अर्न मनी वाला ऐड हो चुका है। तो फटाफट से चलते हैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अर्न मनी विद सिंपल यहाँ पे बिकम एफिलिएट पे क्लिक करेंगे। पहले अपना अकाउंट बनाएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे यूज़र नेम अपना कुछ भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लिया और सिंपली इसको मैं कर दूंगा रजिस्टर। जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे लॉगिन वाला मुझे ऑप्शन मिल जाएगा।
अब मुझे यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है जो मैंने बनाया था, पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है वो कॉमन डाल दिया था मैंने, तो इस तरीके ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर कर देंगे, कोई बात नहीं। सो इस तरीके से हमारा अब इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुका है। जो हमने अकाउंट बनाया था वो बन चुका है। जैसे कि मैंने वहाँ पे लोगो भी डाला था स्ट्राइप पे, वो लोगो भी यहाँ पे आ चुका है। और ये स्ट्रिप मैंने ऑन करी थी, ये स्ट्रिप भी इनेबल हो चुकी है। एंड अब यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहूँ तो प्रमोट भी कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाले बैग पे जाता हूँ और अब इस बैग को मुझे प्रमोट करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे मेरा ये एफिलिएट लिंक मिल गया है। मुझे सिंपली अब इस एफिलिएट लिंक को ही प्रमोट करना है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल इस लिंक को क्लिक करता हूँ। ये इस साइट का यही प्रोडक्ट था जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था और वही प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। अब अगर कोई ये प्रोडक्ट बाय करता है यहाँ से तो सिंपली मेरी कमीशन बन जाएगी, जो कि मैंने डिसाइड कर रखी है वहाँ पे 10% एंड 15%। तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अब चलो ये तो लिंक तो काम कर रहा है, स्ट्रिप भी काम कर रही है, लोगो भी आ चुका है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ऊपर भी यहाँ पे डल चुका है और नीचे भी यहाँ पे सब कुछ डल चुका है। अब मैं अपने अकाउंट में जाना चाहता हूँ तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कोई अपना वो डाला नहीं था तो बैकग्राउंड इमेज ये वाली आ रही है। यहाँ पे भी प्रोफाइल नहीं डाली थी, तो डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है भाई एडिट योर अकाउंट, यहाँ पे अपना जो भी चीज़ें डालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि अपना जो पेमेंट सेटअप है उसको सेटअप करो, आप पेमेंट का जो भी ऑप्शन है वो सेटअप करो। तो डैशबोर्ड पर जाऊँगा तो डैशबोर्ड पर क्या दिखेगा मुझे, कुछ इस तरीके से 0 0 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो 0 ही दिखाई देगा अभी। एंड उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे प्रोफाइल में यहाँ पे ऑप्शन आता है पे आउट डिटेल का, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकता था या फिर यहाँ से ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे, पे मी बाय डायरेक्ट डिपॉजिट, यहाँ पे अपने अकाउंट डिटेल वगैरह डाल दूंगा, मुझे भाई मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, या फिर मेरा पेपाल अकाउंट है तो मैं पेपाल अकाउंट की ईमेल आईडी डाल दूंगा और मुझे वो वहाँ पे दिखाई देगा और देन मैं सीधा वहाँ से क्लिक करके स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पेपाल की ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ओके, सेव चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने जो पे आउट वाला है ऑप्शन है वो मैंने सेटअप कर दिया है। इसको पहले क्रॉस कर देता हूँ। एंड उसके बाद मार्केटिंग में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एफिलिएटिंग अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे मार्केटिंग में एफिलिएट लिंक मिल जाएगा मुझे ये वाला, या फिर मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का बनाना चाहूँ, वेबसाइट के किसी पेज का बनाना चाहूँ तो डाल के उसको भी जनरेट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद बारी आती है कैंपेन की। कैंपेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे कैंपेन में भी आप अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा कैंपेन आपके लिए बेनिफिट है। आप बना सकते हो अपना कैंपेन प्रॉपर स्लग वाइज। और क्रिएटिव्स में आपको क्रिएटिव दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे क्रिएटिव ने जहाँ वहाँ पे डाले थे, जो क्रिएटिव हमने डाले थे वही क्रिएटिव यहाँ पे आपको दिखाई देखेंगे। मैंने अब शूज़ चेंज किया था, एक बैनर मैंने चेंज कर दिया था। और यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे और सिंपली जहाँ पे भी इस लिंक को हम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उस इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा ये वाले लिंक पे और इसको बाय करेगा तो मुझे कमीशन मिलेगी। तो ये क्रिएटिव्स इस तरीके से काम करते हैं। क्रिएटिव के बाद बारी आती है यहाँ पे कूपन्स की। अगर कुछ कूपन जनरेट हुए होंगे तो कूपन्स भी यहाँ पे लिस्ट मुझे मिल जाएगी, बट यहाँ पे फिलहाल कोई कूपन नहीं है इसलिए कोई कूपन की लिस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मेरे अकाउंट के लिए कोई कूपन नहीं है कि मैं किसी को शेयर कर सकूं। जैसे मैंने बताया था ना कि किसी पर्टिकुलर एफिलिएट के लिए आप एक कूपन जनरेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से प्रमोट कर सकें आपके प्रोडक्ट को, या फिर एक्स्ट्रा कुछ अपने ऑडियंस को कुछ शो करना चाहे कोई तो उनके लिए कूपन जनरेट कर दो। एंड उनको भाई एफिलिएट लिंक के बाद बोल दो भाई एफिलिएट लिंक के साथ कूपन ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड रेफरल में आपको भी कोई रेफरल है नहीं तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट को पहले बाय करते हैं, देन आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। शॉप पे जाते हैं। शॉप पे जाने के बाद इस टी शर्ट को नहीं, चलो इसको ही कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया। प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने ये बनाई थी, आपको सीखनी है तो सीख सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है वेब टेक्निकल टिप्स ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल। फर्स्ट की 2 वीडियो हैं, उनमें से कोई सी वीडियो देख लो, बहुत ही अच्छी हैं दोनों वीडियो। एंड आप आराम से अपने लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे आपको व्यू कार्ड करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन है जो भी वो डाल दो। डमी डाल दिया मैंने, फ़ोन नंबर यहाँ पे, ईमेल आईडी आ गई, सब कुछ आ गया। और यहाँ पे मैं पेमेंट वगैरह तो कुछ डालूंगा नहीं, कैश ऑन डिलीवरी कर आपको दिखाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी, आई एक्सेप्ट, प्लेस ऑर्डर। जैसे ही यहाँ पे एक ऑर्डर होगा, अब हम देखते हैं हमारे पहली बात तो इम्प्रेशंस क्या पड़े, यहाँ पे हमारे अकाउंट में क्या दिखा। देन उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि अप्रूव करने के बाद पेमेंट वगैरह कैसे शो होगी, कैसे सब चीज़ें काम करेंगी। अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं इस मेन जगह पे जो हमारा डैशबोर्ड है।
इस पर क्लिक करके चेक करते हैं कि कुछ एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, जो हमने वहाँ पे अकाउंट बनाया है, एक प्रोडक्ट बाय हुआ है, कुछ चीज़ें काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। तो सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करना है अनलिमिटेड एफिलिएट प्रोग्राम पे। यहाँ पे टोटल रजिस्टर एफिलिएट 1 दिखा रहा है, जो कि हमने अभी एफिलिएट अकाउंट हमारा बन चुका है ना वहाँ पे, तो ये 1 दिखा रहा है। बट यहाँ पे अभी कोई रेफरल नहीं दिखा रहा, कोई चीज़ें कुछ नहीं दिखा रहा। तो उसके पीछे एक रीज़न है, मेरे से हो गई है एक गलती। मुझे ना एक्चुअली जो मेरा यहाँ पे लॉगिन कर रखा था उसी में मैंने बाय करके दिखा दिया, मेरे से ये मिस्टेक हो गई। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं प्रोफाइल पे। पहले प्रोफाइल पे आने के बाद जो हमारा एफिलिएट लिंक है वो लिंक कॉपी करते हैं। अब ये लिंक मैं यहाँ से फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ, नए ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ ताकि उस एफिलिएट के अकाउंट में जाए तो सही। अभी तो कोई मैंने एफिलिएट लिंक पे क्लिक ही नहीं किया, तो कैसे क्या होता। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट एक सिंपली बाय करना चाहूँ बाय कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी काम करता हूँ, ये वाला बैग ले लेता हूँ, इस बैग में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आया ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली इसको व्यू कार्ट करेंगे। व्यू कार्ट करने के बाद इसको सिंपली प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे करने के बाद अब इसको फटाफट से कैश ऑन डिलीवरी करके फटाफट से आई हैव रीड प्लेस ऑर्डर नो थैंक्स। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर हो चुका है सक्सेसफुल। अब जाते हैं फटाफट से देखते हैं उसके अकाउंट में कुछ एक्टिविटी हुई कि नहीं। डैशबोर्ड, ओके, सो यहाँ पे 2 रेफरल्स आ चुके हैं, 1 अनपेड हो गया है एंड 1 INR करंट अकाउंट बैलेंस भी आ चुका है, जो कि हमने रखा था वहाँ पे, तो उसके हिसाब से आ चुका है ये। एंड यहाँ पे अभी 2 रेफरल हैं, तो यहाँ पे रेफरल्स पे जाते हैं। जो 2 रेफरल्स हैं वो कौन से हैं, WooCommerce का है, यूज़र साइनअप का एक आ गया ₹1, जो कि हमने रखा था वहाँ पे, और 83 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है, जो कि अभी हमने प्रोडक्ट बाय किया है। 10% उसकी कमीशन थी हमारे को मिलनी थी, तो 800 समथिंग कुछ 30 कुछ ऐसे कुछ था उसका प्राइस, तो यहाँ पे उसका हमारे को मिल चुका है। तो यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में देखना ये शुरू हो चुका है। बट अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पेमेंट वाले सेक्शन में कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी ये अप्रूव नहीं हुआ। जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक ये मुझे नहीं दिखाई देगा। तो अप्रूव कैसे होगा वो भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, और डैशबोर्ड पे आने के बाद अपने एज अ एडमिन, जो मेन एडमिन था जिसकी ये साइट है, जैसे कि अमेज़न जो मेन है, तो ये जो वेबसाइट जिसकी मेन वेबसाइट है, अब वो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार फटाफट से, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या स्टैट्स होते हैं। यहाँ पे 2 जनरेट हो चुकी हैं रेफरल, एक हो गई है अनपेड, टोटल अनपेड रेफरल 1 INR। तो यहाँ पे काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने ऑर्डर देखता हूँ मेरे पास कितने ऑर्डर आए। WooCommerce में 2 प्रोडक्ट मेरे सेल हुए, एक तो मेरा एफिलिएट आईडी से हुआ था, एक विदाउट एफिलिएट आईडी से हुआ था। तो जो एफिलिएट आईडी से हुआ था उसको फटाफट से पहले अप्रूव करता हूँ, जो है करण कुमार का। इस पर क्लिक करते हैं सिंपल, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है एफिलिएट प्रो का, भी दिखाता है भाई कौन सा एफिलिएट के थ्रू ये लिंक सेल हुई है, विजय के, अमाउंट क्या था, यूज़र नेम क्या है, और ये सब चीज़ें सारी दिख जाती हैं। अब यहाँ से जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा, कंप्लीट मतलब फॉर एग्जांपल कि ये मेरा था कि भाई 30 डेज़ की इसकी मनी बैक गारंटी थी, अब वो 30 डेज़ का मेरा पीरियड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल करूँगा अपडेट। जैसे ही मैं इसको यहाँ से अपडेट करूँगा, अब यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे, अब इसको आप देखना, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, आगे यहाँ पे 84 रुपीज़ करंट अकाउंट बैलेंस, 2 अनपेड रेफरल था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे रेफरल पे, टोटल नंबर ऑफ रेफरल, जो कि ये वाले थे, दोनों वेरीफाइड हो गए, पहले अनवेरीफाइड था क्योंकि वो सेल वेरीफाइड नहीं हुई थी। और फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाता है और वो दोबारा से रिटर्न कर देता है, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, जैसे कि जो हमारा होता है ना 7 डेज़ का पीरियड होता है या फिर 30 डेज़ का पीरियड होता है, उसके अंदर अगर वो रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सिंपल दोबारा यूज़र आता है यहाँ पे और इसको कर देता है यहाँ पे रिफ़ंड। जैसे ही वो रिफ़ंड कर देता, दोबारा से यहाँ पे उसका जो अकाउंट स्टेटस अभी वेरीफाइड दिखा रहा है, अनवेरीफाइड दिखा देता, और ये एज अ सेल काउंट नहीं होता। तो इस तरीके से ये प्रोसेस प्रॉपर काम करता है, एक फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम करती है। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी, रिपोर्ट दिख जाएगी, रिपोर्ट में आके आप चेक कर सकते हो। ऑन फर्स्ट में यू बेसिक टोटल क्लिक कितने, ये सब चीज़ आपको दिखेंगी। एंड यहाँ पे ट्रैफिक लॉग भी आप देख सकते हो,
कि भाई जो आपका ट्रैफिक आया है वो किस तरीके से आया है, कहाँ से आया है, कौन से प्रोडक्ट से आया है, कौन से ब्राउज़र से आया है, हाँ कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। और रेफरल हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देखना चाहो तो रेफरल हिस्ट्री भी यहाँ पे आके आप देख सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो साइन अप की है या फिर जो बाय हुआ उसकी है, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है, पेमेंट प्रोसेस हम करें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 849.90 ये हमारे यहाँ पे है, इसको हमें प्रोसेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँ, जैसे कि पे आउट डिटेल है यहाँ पे, ये इंडिया में ही हूँ और इंडिया का ही अकाउंट है, तो इंडिया में इंडिया से पेमेंट हम पेपाल से नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में मैं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, बैंक अकाउंट कुछ भी डाल देता हूँ, SBI और कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ ताकि शो दिखाने के लिए आपको खाली सेव चेंजेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये कर दिया। अब जो हमारा एडमिन है पेमेंट तो वही करेगा ना हमारे को, तो सिंपली यहाँ पे हम आएंगे एंड हमारे एफिलिएट्स पे जाएंगे। यहाँ पे 2 रेफरल भी दिखाने लग गया है, जो हमारे 2 रेफरल है विजय कुमार जिसने किया है, और उसका 84 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोसीड है ना, प्रोसीड पे, और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र, पेपाल 2 ऑप्शन आते हैं, मगर पेपाल हम नहीं करेंगे क्योंकि पेपाल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र है और अभी ये पेंडिंग है, सबमिट कर देते हैं, है ना। बैंक ट्रांसफ़र पेंडिंग है, अभी मार्क एज इसको कंप्लीट, जैसे ही हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया और हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो हम उसको यहाँ से कर देंगे मार्क एज कंप्लीट, और यहाँ से जैसे मार्क एज कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस कंप्लीट, यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगा वहाँ पे फटाफट से रिफ्रेश करूँगा, एंड यहाँ पे पाऊँगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल रेफरल 2, पेड रेफरल 2 जो कि अनपेड था, अब पेड हो चुका है, वहाँ से पेड मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं, और पेमेंट वगैरह में जाके आप देख सकते हो अपनी पेमेंट वगैरह जो भी हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये विड्रॉल हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो भाई कंप्लीट हो चुकी है। सो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम काम करता है, प्रॉपर एफिलिएट प्रोग्राम काम करता है, जहाँ पे कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करने के बाद वहाँ पे अलग अलग, जैसे अमेजन में अलग अलग बहुत सारे एफिलिएट ज्वाइन करते हैं, आपकी वेबसाइट में भी आ सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट की सेल बढ़ाएंगे, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाएंगे, उसकी एसईओ विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, और आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी बढ़ता है। और इस तरीके से आप बिना मतलब कम एफर्ट्स के साथ अपनी वेबसाइट्स की जो सेल है उसको बढ़ा सकते हो, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। और प्रॉपर सिस्टमेटिक, प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो ये प्लगइन है बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है, एक एक चीज़ बहुत ही हिसाब से है, चाहे आप उसकी रिपोर्ट्स की बात कर लो, उसके लॉग्स की बात कर लो, उसके वॉलेट सिस्टम की बात कर लो, पेमेंट सिस्टम की बात करो, रेफरल की, मार्केटिंग की, एफिलिएट लिंक की, कैंपेन की, क्रिएटिव्स की, कूपन्स की, सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z बहुत ही डिटेल दी गई है एज ए एफिलिएट और एज ए एफिलिएट एडमिन, दोनों के लिए बहुत ही एकदम जो इसका UI है ना बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही सिंपल सोबर है, बिल्कुल भी यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्या क्या चीज़ें सारी सब कुछ सामने एक ही पैनल में दिख जाती है, बहुत ही ईजिली सारे एक्शन यहाँ पे आप यूज़र ले सकता है। तो वन सेकेंड दोबारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास ई-कॉमर्स वेबसाइट थी तो आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देख के फटाफट से अपना काम स्टार्ट करिए, बट अगर नहीं भी थी तो फटाफट से आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था यहाँ पे यूट्यूब पे आके सिंपली आप सर्च कर सकते हो वेब टेक्निकल टिप्स ई-कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल बना रखे, लंबे लंबे डिटेल में, मतलब इसको देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से इसी तरीके की ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल वेबसाइट आप अपने लिए बना सकते हो और अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर आप एफिलिएट प्रोग्राम को ऐड करके अपनी सेल्स को, अपने ट्रैफिक को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको ये एफिलिएट प्रोग्राम का जो प्रोसेस है अच्छे से समझ आया होगा, आप अपनी वेबसाइट के अंदर इसको ऐड करेंगे और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलती है काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जल्दी मिलेंगे एक यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।